नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच का और आवश्यक जानकारी हासिल करने के सिलसिले में ईडी की टीम सोमवार की सुबह 7:30 बजे दिल्ली के शांति निकेतन से सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची थी। थोड़ी देर यहां ठहरने के बाद ईडी की टीम झारखंड भवन पहुंची। यहां कुछ देर रुकने के बाद ईडी की टीम दोबारा सीएम के शांति निकेतन स्थित आवास पर आ गई थी। देर रात ईडी कागजात और एक कार साथ ले गई है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री की पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से कोई जानकारी नहीं है कि आखिर मुख्यमंत्री है कहां। ऐसे में भाजपा ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें लापता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जानकारी देने वाले को 11,000 का इनाम दिया जाएगा। इस पोस्टर में मुख्यमंत्री का हुलिया का पूरा डिटेल दिया गया है। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बहुत गंभीर मामला है। स्वाभाविक सी बात है कि पिछले 24 घंटे से राज्य के मुख्यमंत्री गायब हैं। राज्य के इंटेलिजेंस और पुलिस महकमा को भी नहीं पता है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। राज्य में संवैधानिक स्थिति पैदा हो जाएगी, सीएम भाग जाएं और देश भर की पुलिस खोज रही है। ईडी को भेजे गए मेल के सवाल पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आरोप मुख्यमंत्री पर है, ना कि सरकार पर, और जवाब सीएम सचिवालय की ओर से भेजा जा रहा है। अफसर लोग तथ्य को छुपाने में लगे हुए हैं, जो लोकतंत्र के हित में नहीं है। पुलिस खोज नहीं पा रही है और जेएमएम के लोगों को भी पता नहीं है। ऐसे हालात में जो लोग भी मुख्यमंत्री को खोज कर लाएंगे उसे इनाम दिया जाएगा। अरे भाई, स्वाभाविक है, इस राज्य के मुख्यमंत्री है। परसों रात से ही लोग बता रहे हैं लापता है। आखिर राज्य के जो इंटेलिजेंस विभाग है, पुलिस महकमा है, अगर उन लोगों को भी पता नहीं है कि उनके बारे में, तो ये तो बड़ा गंभीर मामला है। और हम तो चाहेंगे कि भाई राज्य के डीजीपी पुलिस को बताना चाहिए कि आखिर राज्य के मुख्यमंत्री कहाँ है, उनके सुरक्षा कर्मी कहाँ है, क्या कर रहे हैं। कहीं कोई अनहोनी घटना भी हो जाए तो बड़ी दिक्कत है ना, कि राज्य के लिए संकट का, संवैधानिक संकट एक प्रकार से पैदा हुआ है राज्य में। अब परसों रात से ही राज्य के मुख्यमंत्री का कोई अता पता नहीं है, कोई बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ है, तो इसको क्या मानेंगे। ये तो बड़ी मैंने क्या बोलते हैं इसको, कि मुख्यमंत्री कहीं भाग जाए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको ढूंढने में पूरी देश भर की पुलिस लगी हुई है। रांची झारखंड में जारी नए राजनीतिक हालात के बीच सत्ता पक्ष के विधायकों की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई। इस बैठक में सत्ता पक्ष के कई विधायक शामिल हुए। इस बैठक में सत्ता पक्ष के 33 से 34 विधायक शामिल हुए। बैठक के बारे में कोई भी खुलकर कुछ कहने को तैयार नहीं है, मगर ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों को एकजुट किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों को ये भी निर्देश जारी हुआ है कि वो 31 जनवरी तक रांची में ही रहे। देखिए, झारखंड राज्य के विभाग भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार के कारनामे कर रही है, ये लगता है कि कहीं न कहीं लोकतंत्र की हत्या है, ये जनादेश का अपमान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहाँ है, सबको पता नहीं। सब दम ठीक है। मुख्यमंत्री जी ऑफिशियल काम से गए थे दिल्ली। मैं बीजेपी से मांग करता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सही सलामत झारखंड ला दें, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर काम से जाता है तो झारखंड है। हम लोगों ने सभी संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया था, और जिस प्रकार की घटना घटी है, निश्चित तौर पर जनता में काफ़ी आक्रोश है, और एक एक कार्यकर्ताओं में, एक एक जनता में इसका गलत संदेश गया है। इरफान जी रघुवर भी यहाँ मुख्यमंत्री थे, कब भागे वो बताइए जरा। भागे क्या? छत्तीसगढ़ से आप आए यहाँ, आप यहाँ, आपको राजपाट दे दिया यहाँ की जनता, कभी आपका अपमान नहीं किया। जब पार्टी का आदेश था कि आप 8:30 पहुँच जाना है, तो हम लोग आए। और क्या बातें होती है, क्या मामला है, जनता जानना चाहती है, मीडिया वाले जानना चाहते हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं। तो हमें लगता है कि अभी हम
लेंगे तो इसका पता ठीक हो जाएगा। इस बीच अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आखिर हैं कहां। 29 जनवरी की सुबह उनके दिल्ली स्थित आवास पर ईडी की टीम के पहुंचने के बाद से उनका कोई पता नहीं है, लेकिन झामुमो के नेताओं ने भरोसा के साथ कहा है कि सीएम ने ईडी को पूछताछ के लिए 31 जनवरी को 2 बजे का समय दे दिया है। उस दिन सीएम अपने आवास पर मौजूद रहेंगे, लेकिन सवाल वही है कि सीएम आखिर हैं कहां। इस संशय के बीच प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। अब इस बात पर नजर होगी कि सर्किट हाउस में जुटान के बाद आगे क्या स्टेप लिया जाता है। वहीं राजधानी रांची 29 जनवरी को आम राहगीरों वाहन चलाने वालों के लिए सुबह से शाम तक सबक बना रहा, जहां एक और शाम तक राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्र में झारखंड के कई जिलों से आए झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र। वहीं देर शाम झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने के विरोध में छात्रों द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्र छात्राओं ने पेपर लीक और परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में झारखंड सरकार का पुतला दहन किया। वहीं राजधानी रांची के वीआईपी मार्ग कहे जाने वाले हरमू चौक में भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के युवाओं के द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। हृदय स्थली कहे जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों का आक्रोश सड़क पर आकर फूटा, जिस कारण मुख्य मार्ग तकरीबन 1 घंटे तक जाम रहा। जो कार्रवाई चल रही है सबको लेकर के ना एक तरफ ना ईडी की ना कार्रवाई होती है, मतलब ईडी के ना सवालों से भागते हैं, हाँ, और दूसरी तरफ मसाल जुलूस निकाल करके नेता कार्यकर्ता और पूरा शहर को बंद कर देते हैं। तो भाई ये दोनों तरफ मतलब आप क्यों कर रहे हैं कि आप सवाल से भाग भी रहे हैं और फिर इधर शहर भी ना बंद कर रहे हैं। तो इसके विरोध में हमें सूचित कर रहे हैं। और जो एग्जाम क्या जो रद्द किया गया है बच्चे लोग का, जो एग्जाम जो 10 साल के बाद एक तो एग्जाम लेते हैं और वह भी 10 मिनट में आप रद्द कर देते हैं, तो बच्चे की जो मतलब पूरी कैरियर है पूरा कैरियर के बर्बाद कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। आज जिस तरह से मतलब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जब विपक्ष में रहते हैं तब तो आंसू बहाते हैं मतलब बेरोजगार युवाओं के लिए, लेकिन सत्ता में आते ही जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगार ही रखना चाहते हैं, और वह चाहते हैं कि हाँ कि बच्चा बेरोजगार रहे ताकि हमारे लिए झंडा ढोता रहे। निश्चित रूप से इससे हेमंत सरकार की पोल कई बार ये परीक्षा करने के बाद भी परीक्षा नहीं हो पाई और अंततोगत्वा हजारों जो हमारे विद्यार्थी हैं जो इस परीक्षार्थी हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हेमंत सरकार ने किया है। आज ईडी से भागते फिर रहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको यह बतलाना चाहिए। और इधर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस बीच सीएम के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री की किसी को जानकारी नहीं है, इस तरह मुझे भी जानकारी नहीं है। हम भी सीएम के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का रवैया ठीक नहीं है। Mahatma Gandhi, who with the tool of non-violence removed the British colonial Raj from Mother Bharat. We all have great respect for his sacrifice. We learn a lot from his life. We want to adopt his simplicity in our life. That is the real homage we can pay to the father of the nation. This is not a right attitude on the party, which is ruling party. But I have nothing to do with political activity. But one thing, we want the law and order to be intact. Law and order will be maintained at any cost. वहीं मौके पर आलमगीर आलम ने सीएम के सवाल पर कहा कि ये जगह नहीं है जवाब देने का, लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं। अहिंसा की बात हम करते हैं और हम लोग हमारी पार्टी भी अहिंसा की बात करके आगे बढ़ी है, देश का आजादी के लिए। मैं आज के दिन ज़्यादा कुछ
राजनीतिक नहीं करना चाहते, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ बयान भी देना नहीं चाहते। आज उन महान भावों को याद करते, उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सभी भारतवासियों को कहेंगे फादर ऑफ नेशन जब हम महात्मा गांधी जी को कहते हैं, उनके रास्ता पर हम लोग चले और देश को सुखी और स्वावलंबी और विकास के रास्ता में ले जाए। पूरे देश में जो देश है, भारत देश जो है, एक नंबर में आए, यही और इधर जमशेदपुर मानको थाना अंतर्गत मुख्य सड़क पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब एक 10 चक्का ट्रक अनियंत्रित होकर कार और बाइक को टक्कर मारने के बाद बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फलदा 10 चक्का ट्रक तेज रफ्तार से मानगो से साक्षी की ओर जा रहा था। इसी बीच पायल टॉकीज के समीप पहले एक इनोवा कार को टक्कर मारी, फिर एक बाइक को, उसके बाद ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के ट्रांसफार्मर से जा टकराया। घटना के बाद दोनों छोर की सड़क घंटों जाम हो गई। वहीं लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि चालक नशे में था, जिस वजह से ये घटना घटी। फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बाइक सवार को हल्की चोट लगी है, जिसका स्थानीय मेडिकल में इलाज कराया गया। इस घटना में बाइक और कार क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज किया है। देखिए, हम तो यहाँ चाय दुकान में बैठे हुए थे, वहाँ पर ही वो सुरुदा का दुकान में बैठ के कुछ बातचीत कर रहे थे, किसी का वेट कर रहे थे। इतने में आए केला गाड़ी जो है दाई घुटू की तरफ से निकला। केला का जो व्यापारी है, वो केला गाड़ी हमेशा देखते हैं कि जितना भी मतलब ट्रैफिक रहे, उसका 8-10 लड़का लोग रहता है वहाँ हनुमान मंदिर की तरफ से पार कराने के लिए। और इस जगह में देखिए नो एंट्री में घुसा, कम से कम 8-10 आदमी का जान मरते मरते बचा। क्या क्या चीज टक्कर हुआ है? ये आते साथ वहाँ पे सबसे पहले इनोवा वाला को पीछे से धक्का मारा, इसके बाद मोटरसाइकिल वाला को मारा, वो फेंका गया। इसके बाद में ट्रांसफार्मर में मार दिया। देखिए ट्रांसफार्मर पूरा हिल गया है, ट्रांसफार्मर गिरते गिरते बचा। आज कम से कम हमको लगता है कि 30-40 आदमी और बुरी तरह से जल जाता है, करंट लग जाता है अगर ट्रांसफार्मर। चक्रधरपुर के बाजार में एक बच्ची को अब दत्तवन नहीं बेचना पड़ेगा। अब ये बच्ची सरकारी स्कूल जाएगी और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगी। जी हां, जिस बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया में चक्रधरपुर में दत्तवन बेचते हुए वायरल हुई थी, उस बच्ची का दाखिला स्कूल में कर दिया गया है और वो बच्ची स्कूल जाने लगी है। बनगांव प्रखंड की बीईओ ने बच्ची का स्कूल में दाखिला करवाया और उसे स्कूल के यूनिफॉर्म का पोशाक और किताबें उपलब्ध करवाई हैं। हम बात कर रहे हैं बनगांव प्रखंड के कराईकेला थाना क्षेत्र के हुड़ांगदा गांव में रहने वाली 10 साल की बच्ची सोनम की। सोनम घर के पास स्थित मध्य विद्यालय जाती थी, लेकिन उसके पास आधार कार्ड नहीं रहने की वजह से उसका दाखिला स्कूल में नहीं हो पा रहा था। स्कूल के शिक्षक ने जब उससे आधार कार्ड मांगा तो उसने स्कूल जाना ही छोड़ दिया। माता पिता नहीं होने की वजह से वो अपने रिश्ते की नानी के साथ चक्रधरपुर जाती थी और यहाँ बड़ी बाजार के पोस्ट ऑफिस रोड के सड़क किनारे जमीन पर दुकान लगाकर दत्तवन और शाल के पत्ते बेचती थी। इसी दौरान बाजार में दत्तवन बेचती सोनम पर सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से शिक्षक नील अभिमन्यु की नजर गई। उसने जब बच्ची से पूछताछ की तो पता चला कि उसका आधार कार्ड नहीं होने के कारण वो स्कूल नहीं जाकर बाजार में दत्तवन बेच रही है। नील अभिमन्यु ने सबसे पहले बच्ची को पेन, पेंसिल और कॉपियां उपलब्ध कराकर उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद उसके दत्तवन बेचती तस्वीर को सोशल मीडिया में डालते हुए सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिसके बाद सरकारी महकमा हिल गया। आधार कार्ड नहीं होने की वजह से बच्ची का दाखिला नहीं होना और उसका बाजार में जाकर दत्तवन बेचने का मामला तुल पकड़ने लगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने बच्ची का तुरंत स्कूल में दाखिला करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बनगांव प्रखंड की बीईओ रंजना पांडे, स्थानीय ग्रामीण मुंडा शिक्षक और ग्रामीणों की मौजूदगी में बच्ची के चाचा और नानी के साथ बैठक की गई। बच्ची की सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद सोनम का दाखिला स्कूल में कर दिया गया। बीईओ रंजना पांडे के द्वारा बच्ची को स्कूल का यूनिफॉर्म और किताबें उपलब्ध कराई गई। स्कूल में दाखिला मिलने से बच्ची और उसके चाचा काफी खुश हैं। वहीं बच्ची ने भी कहा है कि अब वो मन लगाकर पढ़ेगी। बीईओ रंजना पांडे ने कहा कि आधार
आधार कार्ड की कमी की वजह से किसी को भी शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता नील अभिमन्यु के प्रयास से बच्ची का स्कूल में दाखिला हो गया और अब वो स्कूल जा रही है। नमस्कार, मैं रंजना पांडे, बंदगांव बीओ। कल चर्चा में आया कि एक बच्ची है जिसका कि एडमिशन नहीं लिया जा रहा है, तो उसी के लिए हम स्कूल आए और बच्ची को बुलाया गया। हमारे मुंडा सर आए और बहुत सारे ग्रामीण भी आए और फ़ोन करके उनके जो चाचा थे उनको भी बुलाया गया है यहाँ पर, और हमारे साथ मेरे ऑफिस के DPO सर भी आए हुए हैं, काली जी। तो अभी हम लोग सारा डिस्कस किए कि इसका बेहतर के लिए क्या किया जाए। एडमिशन करवाना है, बच्चे को पढ़ाना है, तो उसके लिए सारा चीज़ हम लोग व्यवस्था किए और उसका एडमिशन भी कराए, उसको ड्रेस भी दिया गया। और एक बात ऐसा था कि एडमिशन नहीं हो रहा है आधार के चलते, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे शिक्षक आधार है कि नहीं ये पूछे उनसे, तो जब पूछा गया तो वो लोग आना बंद कर दिया और एडमिशन वो लोग नहीं लिए। पर अभी सारा व्यवस्था हो गया है। उनका गार्जियन भी बोले हैं कि हम उसका आधार बनवा देंगे और बहुत सारा साक्ष्य हम देखे हैं, लिए हैं और एडमिशन हो गया। सारे लोग खुश हैं। बच्ची भी अभी अपने वर्ग में चली गई है। आज का बैठक हमको बहुत ही अच्छी लगा, साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि बच्चा का जो भविष्य है, आज इनका नामांकन हो रहा है तो इनका भविष्य उज्जवल होगा। क्योंकि शिक्षा के बिना तो समाज भी अधूरा ही है। समाज में हर आदमी का शिक्षा होना चाहिए। ये जब बच्ची आज इसका नामांकन हो गया है तो बड़ी होकर के बाद में ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा। और यहाँ पर जितने भी शिक्षकगण हैं और हमारे पदाधिकारीगण जो भी हैं, इन लोगों का कोशिश भी रहा और इसमें सबों का कोशिश रहा है और इस प्रकार से जो समस्या था उसका समाधान हो गया। इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं क्या बोलूँ। और सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा स्थित श्री श्री हनुमान मंदिर प्रांगण में मंदिर कमेटी से जुड़ी महिलाओं ने सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया। सुंदरकांड पाठ सुबह 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जिसमें कांड्रा एवं आसपास के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। वहीं स्थानीय महिला ने बताया कि 500 वर्षों की तपस्या के बाद अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के उपलक्ष्य में आज महिलाओं ने आपसी सहयोग से मंदिर कमेटी के साथ मिलकर सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया है। पाठ समापन के बाद भक्तों के बीच खिचड़ी और खीर का भोग का वितरण किया जाएगा। और जमशेदपुर में पहली बार एडवेंचर के शौकीनों के लिए ऑटोमोबाइल ऑफ रोडिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। ये प्रतियोगिता जमशेदपुर से सटे दलमा इलाके में आयोजित की गई है, जिसे क्रोमा मोटर के द्वारा पहली बार जमशेदपुर में ऑफ रोडिंग में आयोजित किया गया है, जिसमें 25 लोगों ने जमशेदपुर के अलावा विभिन्न जिलों से भाग लिया है, जिन्होंने अपने 4 व्हीलर को ऑफ रोड के मुश्किल ट्रैक पर दौड़ाया, जो उपस्थित लोगों के लिए रोमांच से भरपूर था। इस मौके पर मोटर वर्ल्ड नेक्सा डीलरशिप के प्रोपराइटर अंकित दुआ ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य झारखंड की प्रकृति से रूबरू होना है और साथ ही महंगे वाहन मालिकों को अपने वाहन के टिकाऊ पर भरोसा होना है। साथ ही नियमित रूप से इस तरह के अद्वितीय और साहसिक एडवेंचर का आयोजन करना है। वहीं टीम के द्वारा गांव के बच्चों के बीच उपहार का भी वितरण किया गया। जी नमस्कार, मैं प्रभाकर क्रोमा मोटर्स की तरफ से। क्रोमा मोटर्स जमशेदपुर में कंपनी है जिसमें हम लोग ऑटोमोबाइल व्हीकल एंथुसियास्ट को अलग अलग तरह के इवेंट्स के लिए बुलाते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और ये जो इवेंट होने वाला है आज, ये मोटर वर्ल्ड नेक्सा जमशेदपुर की तरफ से मीडिया पार्टनर वो हमारे हैं।
और हमारा मेन उद्देश्य है कि झारखंड की जो ब्यूटी है वहाँ पे उसको भी एक्सप्लोर करें, यहाँ पे ऑफ रोडिंग करें, यहाँ के नेचर्स के बीच में थोड़ा समय बिताएं। तो ये मेन उद्देश्य हमको लेकर के आज इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें लगभग हमको लगता है 25 के आसपास रजिस्ट्रेशन हुआ है और इंक्वायरीज जमशेदपुर से अलावा रांची, गुमला, हजारीबाग, बाहर के डिस्ट्रिक्ट से भी इंक्वायरीज आई हैं। तो होपफुली आज सब आएंगे और बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे इसे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृति पर मंगलवार को शहीद दिवस मनाया गया। इसी क्रम में सभी सरकारी कार्यालय और स्कूलों में 2 मिनट का मौन धारण कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इधर जिला मुख्यालय में भी पदाधिकारियों ने मौन रखा और शहीदों को नमन किया। मालूम हो कि झारखंड सरकार के द्वारा इस आलोक में एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें पूरे राज्य भर के विभिन्न जिलों में इस तरह के कार्यक्रम दिन के 11 बजे आयोजित करने का निर्देश था। झारखंड के संयुक्त सचिव अखिलेश कुमार सिन्हा के संबंध में निर्देश जारी किया था। इसमें शहीद की पुण्यतिथि पर मौन रखने का आदेश झारखंड सरकार का आया था। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पर मौन रखे हैं। 2 मिनट का मौन रखा गया और सभी विद्यालय में भी मौन रखा जाएगा और शहीदों के बारे में विस्तृत से वाद विवाद प्रतियोगिता होगा, उसके बारे में बताया जाएगा। सभी विद्यालय में पत्र चला गया, अपना अपना प्रोग्राम वो लोग कर रहे हैं। वहीं पोटका के कुवाली थाना क्षेत्र के बागतीपाड़ा में असामाजिक तत्वों द्वारा बीती रात लगभग 1 बजे पेट्रोल डालकर किराना दुकान को आग के हवाले कर दिया गया, जिससे दुकान में रखे सभी सामान जलकर राख हो गए। इस आगजनी में 3000 नगद समेत 1,20,000 रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं दुकानदार दीपाली बागती ने बताया कि बंधन बैंक से 1 लाख रुपए लोन लेकर किसी तरह इस दुकान के सहारे परिवार का जीवन यापन करती थी। रोज की तरह दुकान का लाइट बंद कर सोने चली गई। इस बीच रात के लगभग 1 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा दुकान के अंदर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिसके कारण दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकान में रखे 3000 रुपए नगद भी जलकर राख हो गए। घटना के संबंध में कुवाली थाना को सूचना दी गई। वहीं स्थानीय जिला परिषद सूरज मंडल एवं मुखिया देवी कुमारी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे एवं उन्होंने पोटका सीओ निकिता बाला से संपर्क कर उचित मुआवजा दिलाने की बात कही। कैसे मालूम पड़ेगा कैसे लगा? कोई लगा दिया, कोई हम लोग तो सोए थे, 1 बजे आग लगा दिया पेट्रोल छिटा के। हम लोग को मालूम नहीं पड़ा। उस टाइम जब आग लग रहा था उस टाइम न्यूज़ चला, तब देखा कि आग पूरा जल रहा घर में। कल करीबन रात 12:30 बजे हम लोग सोए हुए थे तो अचानक प्रतीत हुआ कि आग लग गई दुकान पे और हम लोग को अंदर पे कि हवा आ रहा था कि जला का। तो कल अचानक देखे खोल के कि पूरी दुकान जल रहा है। हम लोग दुकान को बुझाने के लिए, आग बुझाने के लिए हम लोग सब फैमिली बाहर आए और आग से काबू पाए, तब जाके सामान पूरा जल के ख़त्म हो चुका था। कैसे लोग कोई बाहर से पेट्रोल डाल के आग ला दिया, ऐसे तो इलेक्ट्रिक से हुआ नहीं है। ऐसे बोलेंगे कि नुकसान तो तकरीबन जब से बनाया हो तब से 1,20,000-30,000 का होगा। वहीं पोटका के हैंसरा के मुखिया द्वारा आबुआ आवास में चयन को लेकर ग्राम प्रधान की उपस्थिति में ग्राम सभा नहीं किए जाने एवं मनमाने ढंग से लाभुकों का चयन करने, साथ ही साथ सरकारी योजनाओं में ग्राम प्रधानों को मान्यता नहीं दिए जाने को लेकर सोमवार को ग्राम प्रधानों द्वारा पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी को मांग पत्र सौंपते हुए ग्राम सभा की अनदेखी का आरोप लगाया गया है। बड़ा बगलता के ग्राम प्रधान नागेंद्र हांसदा ने कहा कि मुखिया द्वारा बिना ग्राम सभा किए आबुआ आवास का चयन किया जा रहा है। वहीं गांव के सावित्री दास जो तिरपाल के नीचे रह रही हैं, उनका चयन नहीं किया गया एवं सक्षम परिवार का चयन किया जा रहा है। साथ ही जुड़ी पहाड़ी के ग्राम प्रधान बबलू कुमार मुर्मू ने कहा कि कृष्ण हांसदा तिरपाल डालकर रह रहे हैं, इनका चयन नहीं किया गया। हांसदा के ग्राम प्रधान राम रंजन प्रधान ने भी कहा कि अकिल खांडायत घास फूस के घर में रहने को विवश हैं। ऐसे परिवारों को आबुआ आवास में चयन नहीं होना दुखद विषय है। ऐसे परिवारों का चयन नहीं करके सक्षम परिवार का चयन किया जा रहा है तथा सरकारी योजनाओं में ग्राम प्रधानों को अनदेखा किया जाने के खिलाफ हम सब ग्राम प्रधान बीडीओ को मांग पत्र सौंपते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। इस तरह का योजना चयन किया जाता है कि ग्राम सभा को दरकिनार कर
अपने आप सूची तैयार करके वो लोग भेज देते हैं और ग्राम सभा को मान्यता नहीं दे रहे हैं पंचायती स्तर से, और हम लोग को उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए और ग्राम सभा को ही मान्यता दिया जाए। उसी के आधार पर जो भी सरकार योजना का लाभुक को चयन किया जाए और उन्हीं के आदेश पर ही स्वीकृति किया जाए। तो जो योजना झारखंड सरकार ने दिया है तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए, ग्राम सभा के माध्यम से होने से सबको अच्छा लगेगा कि इसको जब गरीब परिवार में जो बनता है उसी को देने से अच्छा लगता है। जो का फेरबदल हम लोग का जो हेसड़ा पंचायत में बिना ग्राम सभा में अपने आप चयन हो जाता है। और इधर जमशेदपुर प्रखंड परिषद में पशुपालन विभाग के द्वारा पशुधन योजना के तहत 5 लाभुकों के बीच बकरी वितरण किया गया, जिसमें जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति के द्वारा 4 बकरी 1 बकरा दिया गया। ये योजना 2022-23 के लाभुकों को दिया गया है। वहीं सरकार की मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग बकरी पालन कर आत्मनिर्भर बने और बकरी पालन कर अपना जीवोपार्जन करें। वहीं पशुपालन विभाग के द्वारा जमशेदपुर प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख को नहीं बुलाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पशुपालन विभाग के अधिकारी और झारखंड सरकार के द्वारा जो ब्लैक बंगाल बकरी दी जानी थी वो नहीं दी गई है। वहीं अधिकारी की मनमानी के खिलाफ उपायुक्त से शिकायत करेंगे और अन्य नस्ल की बकरी दी जाने के विरोध में कृषि मंत्री से भी इसकी शिकायत कर जांच करने की मांग करेंगे। वहीं जिला परिषद सदस्य कुसुम पूर्ति ने झारखंड सरकार को धन्यवाद करते हुए कहा कि इस योजना के लाभ से बकरी पालन कर रोजगार से भी जुड़ेगा और आत्मनिर्भर भी बनेगा। पालन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत लाभार्थियों को बकरी योजना के तहत जो है उन लोगों को बकरी दिया गया है और इससे ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे। और ये सुदूर ग्रामीण के व्यक्ति हैं जो अपना जीवन यापन करने के लिए बकरी पालन का योजना से इन लोगों को लाभान्वित किया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी का और हमारे जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी लाभुक हैं, उन लोगों को भी कि अपना जीवन यापन अच्छे से करें। और इन लोगों को 5 लाभुक को आज दिया गया है। ये लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने काम से इसको लाभान्वित हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।